अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। काइंडली अपने अपने कैमरास ऑन कर लें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। अलाइड स्कूल मॉडल टाउन गुजरांवाला आपकी क्लास में लगता है बच्चे ब्रेक पे हैं, तो अगर आप उन्हें वापस बुला लें, ब्रेक ओवर हो चुकी है, अपना लेक्चर हम स्टार्ट कर सकें। किंग्सवे स्कूल एंड केईसी गर्ल्स, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लें। ओके, अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 5th लेक्चर होगा और कल हमने सब कुछ पढ़ लिया था, ब्रांचेस सारी कंप्लीट हो गई थी, एक ब्रांच रह गई थी, उसको पहले पढ़ेंगे और आज का लेक्चर फिर नया नया एसएलओ जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने पढ़ना है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सीखा जाता है? मिसाल के तौर पे आप सोलर सिस्टम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो। अब उस सोलर सिस्टम में क्या होता है, ओब्वियसली आप लोग पढ़ते हो, सूरज है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट जो उसके अराउंड है उसमें मरकरी होता है, उसके बाद विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स उन्हें बोलते हैं जो आपको आसमान में नजर आते हैं। अब और क्या क्या सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स में आता है? ओब्वियसली चांद भी आता है, और क्या आता है? सितारे भी आते हैं। अच्छा, ओब्वियसली यहां पर कुछ गैसेस भी होंगी, इस एरिया में कुछ गैसेस भी होंगी। अब वो जो गैसेस होंगी वो कौन सी गैसेस हैं? पता चला उसमें हीलियम होता है इस जगह पर बहुत ज्यादा, पता चला इसमें यहां पर आर्गोन भी होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर ये हीलियम आयंस की शक्ल में होता है, यानी इनके ऊपर चार्जेस भी होते हैं। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स की कंपोजिशन, यानी सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स, ये सारे सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, आसमान पे जितनी भी चीजें हैं उसमें जो चीजें हैं वो किस किस चीज से बनी हुई हैं, वहां पर कौन कौन सी गैसेस हैं, कौन सा सियारा सूरज से करीब है, कौन सा दूर है, ये सारा नॉलेज केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कल एक छोटी सी बात रह गई थी, ये आज हमने कंप्लीट कर ली है। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। किताब के अंदर ये एक्सरसाइज दी हुई है। इसके अंदर क्या है? ये 3 एक्सपेरिमेंट्स यहां लिखे हुए हैं। उठो यहां से, आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, उठो, ये चेयर आगे करो, इस तरफ आओ। ये 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, हमने इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ना है और जज करना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, मसलन डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन, शाबाश। क्रिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री, बिल्कुल। अच्छा, वैसे तुमने बहुत जल्दी जवाब दे दिया, जब मैं पूछूं तब आपने जवाब देना है। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन का मतलब मेरे पास कोई भी चीज लेके कोई आए बंदा और मैं ये बताऊं कि इसमें कार्बन है, इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है, तो ये मैंने इस सैंपल का क्या किया है? एनालिसिस किया है, इसकी कंपोजिशन का पता करवाया है। तो ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डिस्कस किया जाता है? शाबाश, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। वेरी गुड। आगे है स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नाम से पता चल गया है, मैंने बोला जब मैं पूछूं तब बताना है। शाबाश, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डिस्कस की जाती हैं? शाबाश, फिजिकल केमिस्ट्री। वेरी गुड। लास्ट में चलते हैं, कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद अनयूजुअल इनऑर्गेनिक रेजेंट। अच्छा, 2 ब्रांचेस थी, एक थी ऑर्गेनिक और इसकी एक ऑपोजिट थी, क्या था वो? इनऑर्गेनिक। ऑब्वियसली वो खुद बता रहा है कि इनऑर्गेनिक रेजेंट्स को, रेजेंट्स बोलते हैं केमिकल्स को, इनऑर्गेनिक रेजेंट्स को केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है हम उसको क्या नाम देंगे? शाबाश, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट्स ऑल। ये तो हमारा पुराना एसएलओ खत्म हो गया। आज हमारा नया लेक्चर यहां से स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 5। प्लान के मुताबिक लेक्चर नंबर 5 में हमने ये 2 एसएलओ कवर करने हैं। शाबाश, क्या है जी? डिफाइन मैटर
एज अ सब्सटेंस हैविंग मास एंड ऑक्युपाइंग स्पेस। ये तो हम सबको पहले ही पता है कि हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो क्या है, मैटर। अच्छा, सेकंड एसएलओ क्या है, स्टेट, स्टेट करना है, स्टेट द डिस्टिंग्विशिंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो आपको आम आंख से नजर आती हैं किसी भी चीज की, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मसलन पानी लिक्विड है, ये मुझे उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये उसकी मैक्रोस्कोपिक। आपकी चेयर सॉलिड है तो ये चेयर की कौन सी प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक। इसका रंग काला है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक। वो प्रॉपर्टी जिसको आप आम आंख से भी देख सकते हैं, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हमने वो फर्क करनी है किसकी, ऑफ कॉमनली ऑब्जर्व स्टेट्स। हमें आमतौर पे जो मैटर की स्टेट्स देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड, शाबाश, लिक्विड और गैस। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर्टिकुलरली खास तौर पे आपने इनकी क्या डिस्कस करनी है, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। मैं टाइम जाया किए बगैर सीधा एक सिमुलेशन पे जाता हूं, ये सिमुलेशन ऑपरेट करें, और ये सारी बात हम सिमुलेशन से सीखेंगे, ठीक है। आपने सब बच्चों ने सिमुलेशन जब मैं ऑपरेट करूंगा तो कुछ चीजें दिमाग में नोट करनी है जी, जल्दी से। नहीं, एक चलें भाई स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे बताएं, इस कंटेनर में पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, दे आर एटम्स, दे माइट बी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होने की निशानी क्या होगी, ये दो दो सर्कल आपस में अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। बहरहाल ये गैस है, और इसकी खास बात क्या है कि इसमें पार्टिकल्स क्या फिक्स हैं या रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो नंबर वन चीज गैस के बारे में क्या हो गई कि गैस के अंदर पार्टिकल्स क्या मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। अच्छा, इन गैस मॉलिक्यूल्स को अगर मैं किसी बड़े कंटेनर में डालूंगा, बड़े कंटेनर में, तो क्या वो सारी जगह ऑक्युपाई कर लेंगे, ऑब्वियसली सारी जगह ऑक्युपाई कर लेंगे, क्योंकि ये फिक्स तो रह नहीं रहे अपनी जगह पर। अगर मैं इसको छोटे कंटेनर में डालूंगा तो ये छोटे कंटेनर में भी आ जाएगी, अगर मैं इसको बड़े कंटेनर में डालूंगा तो बड़े कंटेनर में भी आ जाएगी। यानी ना तो गैस की कोई अपनी शक्ल है और ना ही कोई इसका अपना वॉल्यूम है। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा, क्या मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या इनकनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड नहीं है, रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर बेटा मैं लिक्विड पे क्लिक करूं तो आपने मुझे बताना है कि ऐसा क्या चेंज आपने लिक्विड में देखा। ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो गैस से तो बहुत मुख्तलिफ हैं, मतलब पार्टिकल वही हैं लेकिन उनका रवैया फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया, अब वो आजादी से उतना मूव नहीं कर रहे। एक ऐसी चीज जो आप नोट कर रहे हैं जो पहले आपने नोट नहीं की, पार्टिकल्स के दरमियान में कुछ नजर आ रहा है आपको, फुल स्क्रीन करें जरा, बाकी बच्चों को भी देखने दें। ये रेड कलर की आपको फोर्सेस नजर आ रही हैं आपको बीच में, ये वो वजह है, नजर आ रहा है आपको बेटा, आके इधर आके देख लो, इसमें रेड रेड कलर के छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही होंगी आपको, ये वो ताकत है, शाबाश बैठो, इस ताकत को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये वो फोर्स होती है जो पार्टिकल्स को क्या करती है, क्लोज करती है। इसकी वजह से ये पार्टिकल दूर नहीं जा पा रहे। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं जी, अगर मैं इसको हीट करूं तो हीट करने पे क्या होगा, पार्टिकल्स की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, और ये फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी और ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो। इसका मतलब गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपने नहीं देखी, जरा देखो तो गैस में क्या नहीं होती, शाबाश, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। शाबाश, और क्या फर्क महसूस किया, लिक्विड क्या ये पूरे कंटेनर को ऑक्युपाई कर रहा है, मुझे स्क्रीन में लेके आए, इसका मतलब लिक्विड पूरे कंटेनर को ऑक्युपाई नहीं कर रहा, इसका मतलब लिक्विड
लिक्विड ऐसा नहीं है कि जिस बर्तन में डालोगे सारी जगह घेर लेगा, इसका अपना वॉल्यूम क्या है, फिक्स। 250 ml की बाजार से बोतल लेके आते हो तो क्या घर में जग में डालते हो तो क्या वो ज्यादा हो जाती है? कितनी रहती है? 250 ml ही रहती है, यानी उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स। गैस का वॉल्यूम फिक्स। क्या इसकी शेप फिक्स है? भाई इसको मैंने लंबे ग्लास में डाला तो वैसा हो जाएगी, वैसा हो जाएगा लिक्विड। अगर इसको गोल ग्लास में डालूंगा तो उसकी शक्ल गोल हो जाएगी। यानी लिक्विड की शक्ल नहीं होती कोई, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर इन दो प्रॉपर्टीज को गैस के साथ कंपेयर करें, गैस की ना कोई शक्ल है ना कोई वॉल्यूम है। गैस की ना कोई शक्ल है ना कोई वॉल्यूम है, जबकि लिक्विड का, शाबाश, वॉल्यूम तो फिक्स है बट इसकी शक्ल नहीं। जिस शक्ल में लिक्विड को डालोगे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। इज इट क्लियर? चलो अब सॉलिड को देखते हैं, क्या फर्क है लिक्विड और सॉलिड में। शाबाश, सॉलिड की शेप भी फिक्स हो गई अब, क्योंकि पार्टिकल आप देखो मूव नहीं कर रहे। ऐसी क्या वजह हो गई कि पार्टिकल मजीद फिक्स हो गए हैं? शाबाश, सोचो ऐसी क्या वजह है? ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले से क्या हो गई हैं, मजबूत हो। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही हैं जिसने पार्टिकल को जकड़ के रखा हुआ है, वो मूव नहीं होने दे रहा। हां, मैं चाहूं तो इसको तोड़ सकता हूं। कैसे? क्या प्रोवाइड करूंगा? हीट। क्या प्रोवाइड करूंगा? हीट, जिससे ये फोर्सेस ब्रेक हो सके। इज इट क्लियर? चलो शाबाश। और क्या समझते हो? इसकी शेप भी फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। वापस चलें पीपीटी पे। अब ये साथ वाला सिमुलेटर खोलें। ये हमें बेसिकली लिक्विड सॉलिड गैस में डिफरेंस पता चल गया। एक और सिमुलेशन ऑपरेट करते हैं और आपको बुलाते हैं। बेटा आप आ जाओ। और जो जूम पे बच्चे सुन रहे हैं, टीचर से गुजारिश है कि वो ये चीज अपने क्लास में डिस्कस करें। इसमें आप मुझे बताओ कि अभी आपको जो सिचुएशन नजर आ रही है, पार्टिकल्स की मूवमेंट को देखो, उसकी शक्ल को देखो और बताओ ये मादे की कौन सी हालत है, सॉलिड है। आपको कैसे पता चला? मूवमेंट हो रही है, बहुत थोड़ी है, लेकिन इसकी एक फिक्स अपनी शेप है, कंटेनर की शेप नहीं अडॉप्ट कर रहा, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। अब मैं इसी केमिकल को, जो कि कौन है, शाबाश, नियॉन, जिसको मैंने सॉलिडिफाई किया हुआ है, मैं चाहता हूं ये गैस में बदल जाए या लिक्विड में बदल जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? करो हीट इसको। जैसे हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। बस छोड़ दो। और जैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये लिक्विड, और लिक्विड से किसमें चला जाएगा? गैस में चला जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं आपसे, अब आपका दिमाग और चलना चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए, ये कौन है? शाबाश, वाटर। और इस वाटर को मैंने ठंडा किया, ठंडा करने पे मूवमेंट फ्रीज हो जाती है, रुक जाती है। अच्छा, एक काम करता हूं कि मैं इसको हीट करता हूं, और हीट करने के बाद इसको मैं गैस में या लिक्विड में चेंज करूंगा। आप ये नोट करें, बहुत टाइम लग रहा है इसको बदलने में। अभी ये किस में चेंज हो गया? शाबाश, लिक्विड में। मतलब कि इसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में टाइम लगा, क्यों? बाकी जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो भी सोचें कि पहला जो मैंने नियोन लिया था ना, नियोन को जब मैंने सॉलिड किया था, यानी नियोन को जब हम सॉलिड से गैस में चेंज करते हैं तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ये जो भी बच्चा बोला है इसको 1 करोड़ दफा शाबाश। अलाइड स्कूल। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया कि ये किसी चीज को, किसी किसी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और सब के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बराबर नहीं है। किसी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? मजबूत हैं,
और किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, कमजोर हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के मजबूत और कमजोर होने की वजह से कुछ सॉलिड जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मजबूत होती हैं उनको लिक्विड में चेंज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। वो सॉलिड्स जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर हैं उनको शिफ्ट करने में भी क्या लगता है, टाइम कम लगता है। मेरी बात को समझ गए हो? मसलन आप जिस चेयर पे बैठे हो वो सॉलिड है, क्या इसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो क्या ये मेल्ट हो जाएगी? नहीं। इसका मतलब ये जो सॉलिड है जिस पे आप बैठे हो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा मजबूत हैं। जबकि फ्रिज से जो बर्फ निकालते हो उसको गर्म भी नहीं करना पड़ता, वो रूम टेम्परेचर पे आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, मेल्ट। इसका मतलब बर्फ के अंदर मौजूद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इस सॉलिड में मौजूद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में फर्क है। क्या ये फर्क समझ आ गया आपको? इज इट क्लियर? चले पीपीटी पे आ जाए। पीपीटी, अब एसएलओ हमने अचीव कर लिया, फुल स्क्रीन कर। अच्छा जी, ये वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो गैस की हमने ऑब्जर्व की। शाबाश, मेरे साथ पढ़िए। क्या क्या देखा गैस में? गैस फार अपार्ट, फार अपार्ट का मतलब दूर दूर, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। और क्या है? मूव फ्रीली एंड रैंडमली, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इजीली कंप्रेसिबल। गैस के मॉलिक्यूल में स्पेसिस हैं तो उनको कंप्रेस करना क्या है, आसान। आगे क्या है? लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लो। वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी लो। ऑब्वियस, समझ आ गया आपको? अच्छा आगे चल। लिक्विड में क्या देखा? शाबाश, मॉलिक्यूल क्लोज बट मूव रैंडमली। फिर क्या देखा? मॉडरेट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, दरमियानी। फिर क्या देखा? लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस, हायर डेंसिटी देन गैसेस, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। डेंसिटी बेटा किसके बराबर है? मास बटा वॉल्यूम। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं, अपने सर पे आप कोई चीज मारें और आपका सर फट जाए, इसका मतलब जो चीज आपने अपने सर पे मारी उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। एक होता है टेनिस बॉल, एक होता है हार्ड बॉल, दोनों का साइज क्या है, सेम। टेनिस बॉल का साइज और हार्ड बॉल का साइज, दोनों का साइज सेम है, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम है। लेकिन आपको पता है हार्ड बॉल का क्या ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो उसकी क्या ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी को दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, कौन? मास एंड वॉल्यूम। अब आप 1 किलो पानी लेके आए और 1 किलो बर्फ लेके आए, फर्क तो आपको पता है, समझ गए आप? तो लिक्विड्स की डेंसिटी जो होती है वो गैस से तो ज्यादा होती है, बट सॉलिड से क्या होती है, कम। सॉलिड्स में क्या था? मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड, अरेंज रेगुलरली, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनकी मेंटेन थी। क्या मेंटेन थी? शेप एंड वॉल्यूम, डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड हाईली डेंसिटी। ये सारा किताब का जो कंटेंट है मैंने उसके पॉइंट्स बना के लिख दी। इज इट क्लियर? ये किताब में जो आपने ये सफा पढ़ना था ना, ये वाला, इस सारे सफे के मैंने क्या बना के लिख दिए हैं, पॉइंट्स बना के लिख। समझ गए हो? आप पेपर में आप ऐसे भी लिखोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। आखिर में कंपैरिजन है। शाबाश, आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ये, शाबाश, बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या करना है, कंपैरिजन करना है उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर। तो मेरे साथ रिपीट करें, शाबाश। पार्टिकल डिस्टेंस गैस में क्या होता है, फार अपार्ट। लिक्विड में क्या होता है, क्लोजर। सॉलिड में क्या होता है, क्लोजेस्ट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग। ये साथ लिखा हुआ गैस, लिक्विड, सॉलिड। शाबाश। कंप्रेसिबिलिटी गैस में क्या होती है, हाई, लिक्विड में मॉडरेट और लो। और डेंसिटी भी आपको पता है, लो, मीडियम एंड हाई। लो भाई, हमने अपना एसएलओ क्या कर लिया है, अचीव कर लिया। एक एसएलओ रह गया, कौन सा? ये वाला तो एसएलओ पढ़ लिया।
अब कौन सा SLO रह गया? ये वाला। चलो शाबाश। व्हाट इज मैटर? ये तो आपकी 6, 7, 8 की बातें हम करने लगे हैं। शाबाश, पढ़ो मेरे साथ। एवरीथिंग इज आइदर मैटर और एनर्जी। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, या वो मैटर है या वो मैटर नहीं है। अगर वो मैटर नहीं है तो क्या है? एनर्जी। आप खड़े हो जाओ। आप मुझे इस कमरे में तलाश करके बताओ कि कौन सी चीज मैटर नहीं है। इधर आ जाओ सामने। शाबाश। इस कमरे में ऐसी चीज तलाश करके बताओ जो मैटर नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कैमरे के सामने आओ। शाबाश। कौन सी चीज इस टाइम कमरे में है जो मैटर नहीं है? भाई वाटर का मास भी है, जगह भी घेरता है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी जो आवाज आपके कानों तक आ रही है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है, ये एनर्जी है। इस कमरे में ये जो रोशनी मेरे तक आ रही है, ये क्या है? एनर्जी है, ये मैटर नहीं है। समझ गए? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आग लगाऊंगा यहां पर, आग से जो हीट आएगी वो क्या है? एनर्जी है। ये फर्क आपको करना आना चाहिए। इज इट क्लियर? बाकी हर वो चीज जो जगह घेरती है, जैसे हवा गैस है, वो जगह भी घेरती है, उसका वजन भी है। अब वजन किसका होता है ये समझ लो। हर वो चीज जो किसी एटम पे मुश्तमिल होगी, उसका वजन होगा। अब जैसे लाइट है, इसमें कोई एटम नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है। गैस किस पे मुश्तमिल है? शाबाश। एयर किस पे मुश्तमिल है? गैस पे। गैस किससे मिलकर बनती है? एटम से। एटम का क्या है? मास है। तो जिस भी चीज का मास है वो मैटर है। जो चीज एटम से नहीं बनी, वहां पे सिर्फ क्या है? एनर्जी। मेरी आवाज में कोई एटम नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एनर्जी। इज इट क्लियर? शाबाश, बैठो। चलो फिर मुझे एक चैलेंज है आप सबको। मोमबत्ती के ऊपर जो आग लगी होती है, शाबाश, मोमबत्ती के ऊपर जो आग लगी होती है, वो आग जिसे हम फायर कहते हैं, क्या ये फायर मैटर है या एनर्जी है? तमाम स्कूल जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, उनको ये चैलेंज है। एनर्जी। अच्छा जी, फायर एनर्जी है। आप में से कोई है, कोई कहेगा एनर्जी नहीं है, मैटर है? ये बच्चे ने सही जवाब दिया। फायर सर मैटर है। उससे निकलने वाली हीट क्या है? एनर्जी। ऐसा करते हैं, आग के अंदर जाके देखते हैं। आग के अंदर जाके देखते हैं कि ऐसा क्या है कि हमें फायर को क्या कहना पड़ा? मैटर कहना पड़ा। मोज़ैक खोलें। ये तुम्हें मैंने बताया होगा। अच्छा जी, मोज़ैक, मोज़ैक खोल लिया आपने। मैं अभी आपको फायर की सिमुलेशन दिखाता हूं। देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल। अभी हम बर्निंग ऑफ कैंडल देखते हैं और कैंडल के अंदर देखते हैं क्या है। ये वाली सिमुलेशन प्ले करें। आग के अंदर चले जाते हैं, उससे पूछते हैं आपके पास क्या है। देखें बेटा, ये आग, मोमबत्ती, ये फुल स्क्रीन कर दो, ये नजर आ रही है आपको। ये सारे बच्चे ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं देखता हूं जी इसके अंदर क्या है, तो पता चलता है इसमें विक है, सॉलिड वैक्स है, मोल्टन वैक्स है। फिर मैं फर्दर जायजा लेता हूं, हाउ कैंडल बर्न्स। तो पता चलता है ये जो वैक्स है, ये रस्सी के जरिए ऊपर आती है और ये आग लगती है इसको। अब आग में देखो शाबाश, ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है आपको। दीज आर द कार्बन पार्टिकल्स, दीज आर द कार्बन एटम पार्टिकल। इसका मतलब आग में तो एटम्स आ गए ना। आग के अंदर क्या मौजूद है? एटम्स मौजूद है। अच्छा, और इसमें क्या है? शाबाश, हाइड्रोजन भी है, और उसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये जो फायर वाला एरिया है, इसके अंदर एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो हम हर वो चीज जो एटम और मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होती है उसको क्या बोलेंगे?
मैटर। तो फायर इज अ मैटर, लेकिन फायर से जो लाल लाल निकल रहा है, शाबाश, ये क्या है? हीट। हीट इज नॉट अ मैटर, हीट इज एनर्जी। तो फिर आइंदा के बाद हम क्या बोलेंगे? फायर इज द रेडियंट फॉर्म ऑफ मैटर। मादे की ऐसी हालत है जो मादा तो है, मैटर तो है फायर, लेकिन उससे क्या निकलती है? एनर्जी भी निकलती है। और मादे की ऐसी हालत को प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका मतलब एक होता है मादा लिक्विड, गैस, सॉलिड, और चौथी हालत क्या है? प्लाज्मा। ये हमें डेली बेस पे इस तरह की एग्जांपल ज्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन कल के आर्टिकल्स में हमने मैटर की उन हालतों के बारे में पढ़ना है जो हमें आम हालात में नजर नहीं आती। कॉमनली तीन है, कौन कौन सी? लिक्विड, सॉलिड, गैस। वैसे तो देयर आर 22 स्टेट्स ऑफ मैटर। मादे की आज की डेट तक 22 हालतें दरियाफ्त हो चुकी, लेकिन बुनियादी कितनी है? तीन। बुनियादी कितनी है? तीन। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, वो हमने कल पढ़नी है। लिक्विड क्रिस्टल, वो हमने कल पढ़नी है। प्लाज्मा, वो हमने कल पढ़ना है। अभी भी तीन है, लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि बेसिक नहीं है। ठीक है ना, बेसिक तीन है अभी भी। ओके ओके बच्चों, किसी भी आज का हमारे टारगेट एसएलओ खत्म हो गए हैं। वर्कशीट मैंने असाइन कर दी है। कल आपका टेस्ट है। कहां तक टेस्ट है? ऑब्वियसली पिछला वीक हमारा फाउंडेशन क्लासेस का था, उसका टेस्ट आपने दे दिया। इस वीक में हमने कितने एसएलओस पढ़े हैं? टोटल 5 लेक्चर्स के अंदर हमने कितने एसएलओस पढ़े? 3 एसएलओस पढ़े। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया। दूसरा एसएलओ हमने क्या पढ़ी? ब्रांचेस पढ़ी। और 2 एसएलओ आज पढ़े। जितना हमने आज तक पढ़ा है, आप इनकी वीडियोस देखें, इनकी वर्कशीट सॉल्व करें। कल आपका इसका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ओके जी। एक मिनट, जो स्कूल में टीचर्स हैं उनसे गुजारिश है कि यहां तक के एसएलओस की वर्कशीट्स कंपाइल करवा लें।